क्या हुआ जब पद्मनाभ स्वामी के उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने के लिए वैज्ञानिक पहुंचे और उनको जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगह मौजूद है जिनके रहस्यों के आगे वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। आखिर क्यों 7वें दरवाजे को खोलना पहुंची टीम बिना खोले ही वापस लौट गई। कहा जाता है कि इस दरवाजे के अंदर बेशुमार खजाना, हीरे, जवाहरात अरबों रुपए का मौजूद है, लेकिन इस दरवाजे की एक चमत्कारिक शक्ति रक्षा कर रही है। जब उस टीम ने उस दरवाजे के कपाट को खोलने की कोशिश की तो उनके साथ ऐसी चमत्कारी घटना हुई जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी थी। उसके बाद 7 वे दरवाजे की खोलने पर रोक लगा दी और यह भी दावा किया जाता है कि इस दरवाजे की नाग और कहीं अलौकिक शक्ति रक्षा कर रही है और अगर इसको खोल दिया गया तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है, जबकि दरवाजे के कोई ताला नहीं लगा हुआ है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर उसे टीम के साथ क्या हुआ था और इसके अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है। सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को बहुत ही रहस्यमय मंदिर माना जाता है। इसी तरह की चारों ओर चर्चाएं सुनकर साल 2011 के अंदर एक घटना होती है। साल 2011 के अंदर इसके 6 दरवाजा को खोलने का प्लान बनाया जाता है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके दरवाजे को खोलने के आदेश दिए गए। कड़ी निगरानी के बीच कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी पहुंचते हैं। इसके बाद ये सारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के अंदर वह दरवाजे स्थित है, जहां पहुंचने पर उन्हें 7 दरवाजे दिखाई देते हैं। एक एक करके दरवाजों को खोलना स्टार्ट किया जाता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पहला दरवाजा खोला तो सभी के होश उड़ गए। उन्हें वहां पर जो नजर आया किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रत्न और कई हीरे जवाहरात मौजूद थे। जिसके बाद एक एक करके वैज्ञानिकों द्वारा 6 दरवाजे खोल दिए गए और कहा जाता है कि उनके अंदर कहीं करोड़ का बेशकीमती खजाना मिला था। रिपोर्ट्स के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 तहखानों में अब तक 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। इनमें सोने की मूर्ति, हीरे, जेवरात आदि शामिल है, लेकिन अब इंतजार था उस दरवाजे के खुलने का। इसके बारे में मान्यता है कि अगर इस दरवाजे को खोल दिया गया तो पृथ्वी पर महाप्रलय आ जाएगा और अगर इसे खोला गया तो उसके साथ अनहोनी घटना हो जाएगी। इसके बाद वैज्ञानिकों का पूरा जत्था उस 7वें दरवाजे के पास पहुंचता है। सभी को यही आशंका थी कि जब 6 तहखानों से इतना खजाना मिल सकता है तो 7वें तहखाने में ऐसा क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जब वहां पर साइंटिस्टों ने उस दरवाजे की बनावट देखी तो उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। आसपास मौजूद लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि लोगों के मन में यह बात थी कि आज तक जिसने इस तहखाने को खोलने की कोशिश करी है वह जिंदा नहीं बच पाया है। वैज्ञानिकों के मन में यह जानने की इच्छा थी, ऐसा क्या है 7वें दरवाजे में? या तो अपार सोना, क्या इसके पीछे कोई दूसरी दुनिया का रास्ता है जहां से प्रलय आने की बात कही जाती है? लेकिन भगवान की चमत्कारिक शक्ति के आगे वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो ताला न होने के बावजूद भी कहीं कोशिश पर खोल नहीं पाए। जब वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज भी आ रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर के खाड़ी में खुलता है। काफी कोशिश के बाद ये लोग यहाँ से हार मानकर चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है और वह कमेटी जो इस दरवाजे को खोलने का काम कर रही थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की आकस्मिक ही मृत्यु हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। तब कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी ने सरकार को कहा कि अब से दरवाजे को नहीं खोला जाना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, और फिर सरकार ने इस पर रोक लगा दी। आज तक इसको जिसने भी खोलने की कोशिश की उसके साथ कुछ न कुछ घटना हुई है। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था
उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस दरवाजे को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है कि इसके पीछे आखिर क्या गहरा राज छिपा है। ये रहस्यमयी दरवाजा वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल के अंदर संतों ने शक्तिशाली नाग पास मंत्र से इस दरवाजे को बंद किया है और इसे वापस शक्तिशाली मंत्रों से ही खोला जा सकता है। जिस भी इंसान ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करी है वह या तो गायब हो गया या फिर अचानक उसके साथ कुछ घटना घटित हो गई। आगे की चमत्कारी घटना जाने उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर इस मंदिर को बनाया किसने था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसे 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने अपना सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था और अपना सारा दान कर दिया था। उसके बाद 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का दास घोषित किया, जिसके बाद से मंदिर की देखरेख राजघराना करने लगा। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर में बने 3 दरवाजों से की जा सकती है। पहले द्वार से देवता का सिर दिखाई देता है। केंद्र में द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते हुए कमल को देख सकता है और अंतिम द्वार से उसके चरण देख सकते हैं। अब आते हैं उस रहस्यमयी दरवाजे पर जिसकी रक्षा अदृश्य शक्ति कर रही है। यह रहस्यमयी दरवाजा लकड़ी है और ऐसा कहा जाता है कि यह किसी सांकल, जंजीर या बोल्ट आदि से नहीं बल्कि कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति बताती है कि कुछ ऋषियों ने नाग पाशम जैसे शक्तिशाली मंत्र से बांधा है और अब गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण जानने वाला कोई ज्ञानी ही इसे खोल सकता है। लेकिन यह इतना मुश्किल है कि उच्चारण में थोड़ी सी चूक भी किसी के लिए मुसीबत खड़ी सकती है। इस गेट के लिए कहा जाता है कि इसे खोलने का काम कोई सिद्ध व्यक्ति ही कर सकती है और अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला है। इस गेट को खोले जाने में रिस्क होने की वजह से इसे खोला नहीं गया है और अभी कई अनुमतियों के बाद ही इसे खोला जा सकता है। इसे कई लोग शापित तहखाना भी मानते हैं। 7वें दरवाजे, जिसको बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी बी की रक्षा नागों, एक पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वह अपने कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने कल्लारा बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। जब यह तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने पद्मनाभ मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, कहते हैं कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होने लगा और अचानक ही उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एक बहुत भयंकर चेतावनी करी कि यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा और अंततः मजबूरन नाम एक नाग के ऊपर पड़ा है और वही नाग आज भी इस खजाने की रक्षा करता है। पद्मनाभ मंदिर के 7वें द्वार को खोलने, उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो अचानक से एक भय का माहौल बन जाता है और अनहोनी की कहानियां सबके सामने आने लगती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहते हैं सवाल शताब्दी के एक सिद्ध पुरुष योगी या फिर कोई तपस्वी द्वारा ही इस देवी दरवाजे को खोला जा सकता है। वह सिद्ध पुरुष आकर जब इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र का जाप करेगा तो उसके द्वारा ये गेट अपने आप खुल जाएगा। लेकिन अगर उच्चारण जरा सा भी गलत हुआ तो दिल का दौरा पड़ने से या अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
तो दोस्तों, आप इस मंदिर के रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, इसके रहस्यमयी दरवाजे को खोला जाए तो क्या चमत्कारिक घटना हो सकती है? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें।